Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Munir Ahmad. I am your computer teacher. Today we discuss about attributes in HTML tags. आज हमने डिस्कस करना है जो टॉपिक वो हमने डिस्कस करना है कि जो HTML टैग्स हैं उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनका हमने पर्पस और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं HTML टैग्स के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे टैग्स क्या होते हैं। हर लेक्चर में ही हम जो है वो इसकी रिवीजन कर लेते होते हैं ताकि आपको याद रहे टैग्स क्या होते हैं। जिस तरह से कोई भी कंटेंट जब हम वेब पेज के अंदर लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए उसे डिस्प्ले करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। जिस तरह हमने पैराग्राफ के टैग को डिस्कस किया था, इसी तरह हमने BR टैग्स जो है वो दो तरह के होते हैं, एक पेयर टैग्स और एक सिंगुलर टैग्स। तो पेयर टैग्स में क्या होता है, जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स हों। मीन के अगर हमने P का टैग लगाया है तो P का ओपनिंग टैग भी लगेगा जो पैराग्राफ है, और इसी का हमारे पास क्लोजिंग टैग भी हम उसे यूज़ करेंगे साथ ही। इसी तरह अगर हमने HTML के टैग को ओपनिंग टैग लगाया तो क्लोजिंग टैग भी लगाते हैं, बॉडी का ओपनिंग टैग लगाया तो उसका क्लोजिंग टैग भी हम लगाते हैं। इसी तरह अगर हम सिंगुलर टैग की बात करें, जिस तरह हमने एग्जांपल के तौर पर देखा था BR का जो टैग था मीन के ब्रेक, तो इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसी तरह से आपका HR का टैग है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी ओपनिंग टैग होता है और उसके क्लोजिंग टैग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज हमने जो एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML टैग्स के अंदर उन्हें हमने डिस्कस करना है कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका ताल्लुक़ होता है किससे, टैग से। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़ और एसोसिएटेड विद टैग्स, जी। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका ताल्लुक़ किसके साथ होता है, टैग्स के साथ होता है। मीन के टैग्स के साथ हम इन्हें यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स को, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ, टैग्स के साथ। देखें बुक का पेज नंबर 102 पर आ जाएं। देखें कि एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स में कि एट्रीब्यूट्स आर द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद टैग्स, टैग्स के साथ ताल्लुक़ होता है इनका। दे प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक टैग। तो अब ये क्या करते हैं, ये फराहम करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन के विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक जो मखसूस टैग हम यूज़ कर रहे हैं, वो पैराग्राफ का है, वो हेडिंग का है, वो ब्रेक है, कोई भी टैग है। ईच एट्रीब्यूट इज़ गिवन अ वैल्यू, हर एट्रीब्यूट जो है वो एक वैल्यू जो है वो देता है। जनरली ये टैग विद एट्रीब्यूट्स इज रिटन एज, वो कहता है हम आम तौर पर हम एक टैग को एट्रीब्यूट्स के साथ लिख सकते हैं। कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है यहाँ पर, टैग नेम के साथ हम क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट 1। इसी तरह से नेक्स्ट उसने क्या लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट 1 को हम इक्वल कर देंगे इसकी वैल्यू के। इसी तरह इसके बाद हम नेक्स्ट भी लिख सकते हैं इसी से आगे कि एट्रीब्यूट 2 इक्वल टू वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एट्रीब्यूट 3, एट्रीब्यूट n तक हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसी की एग्जांपल एट्रीब्यूट टैग नेम की जगह पर हम क्या लगाते हैं। फॉर एग्जांपल हम पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं P के बाद हमने क्या लिखना है, जो टैग नेम है ये हमारे पास P है। एट्रीब्यूट 1 की जगह पर हमारे पास क्या आएगा, अलाइन। हम लिखते हैं अलाइन, और इक्वल टू वैसे आ जाएगा, वैल्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, सेंटर।
ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ बुक के ऊपर दिया हुआ है कि टैग नेम की जगह पर हमने क्या लिखा, पी लिखा, और जो अलाइन है एट्रीब्यूट 1 की जगह पर हमने अलाइन लिख दिया, और वैल्यू की जगह पर हमने क्या लिख दिया, सेंटर। और इसी तरह उसके बाद हम इसकी एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पैराग्राफ का कंटेंट आ जाएंगे। उसके बाद पैराग्राफ के टैग को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये एक एग्जाम्पल है, एट्रीब्यूट को हमने यूज़ किया है किसके साथ, टैग्स के साथ। कैसे, अलाइन सेंटर का मतलब क्या है कि जो कंटेंट पैराग्राफ में आपने लिखे हैं वो आपके पेज के सेंटर में डिस्प्ले होंगे। मेन क्या हमने इसकी अलाइनमेंट कर दी है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर देखते हैं आप टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं, राइट अलाइन करना है, लेफ्ट करना है या सेंटर करना है। तो इसी तरह वेब पेज के अंदर पैराग्राफ को सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पैराग्राफ का जो ओपनिंग टैग है ये लगाएंगे कि एंगल ब्रैकेट्स पी, पैराग्राफ का टैग अलाइन, ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट 1 है, अलाइन इक्वल टू वैसे आ जाएगा, जो वैल्यू है वो हमने क्या दिया, सेंटर। उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, जो पैराग्राफ आप लिखना चाहते हैं वो 2, 4, 5, 6 जितनी भी लाइंस का है। उसके बाद आप पैराग्राफ के टैग को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये आपका एट्रीब्यूट जो है टैग्स के साथ हमने इस एग्जाम्पल के साथ जो है वो डिस्कस किया। अब आगे देखें कि इसने यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है कि पी अलाइन इक्वल टू सेंटर, कंटेंट और पी का टैग, आप पैराग्राफ का टैग जो है वो क्लोजिंग टैग लगा दिया। शोज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ एट द सेंटर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो राइट और लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग जो है सेंटर में आपके पैराग्राफ के जो कंटेंट्स हैं वो डिस्प्ले हो गए, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स का ही था, जो कि यहाँ पर हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि एट्रीब्यूट्स इन HTML टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, इनका पर्पस क्या होता है, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एसोसिएटेड होती हैं किसके साथ, टैग्स के साथ। और फिर हमने पढ़ा कि एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और उसके बाद हमने एज ए एग्जाम्पल एट्रीब्यूट्स को टैग्स के साथ हमने कैसे जो है वो लिखना है या यूज़ करना है, उसका हमने सिंटैक्स देखा कि टैग नेम के बाद हम क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट, उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह एट्रीब्यूट 2 इक्वल टू वैल्यू, एट्रीब्यूट 3, 4, 5, 6 n तक जितने भी आप एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट को यूज़ किया पैराग्राफ के टैग के साथ, पैराग्राफ का टैग हमने यूज़ किया अलाइन इक्वल टू सेंटर। अलाइन हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट है, और सेंटर क्या है, एट्रीब्यूट की वैल्यू है। उसके बाद ये जो कंटेंट है ये पैराग्राफ के कंटेंट हैं जो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमारे पास पैराग्राफ का क्लोजिंग टैग आ जाएगा। तो यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।